आज से हजारों साल पहले जब धरती पर अंधकार का राज था, जब बुराई का बोलबाला था, तब एक माँ ने अपने 9 अलग अलग रूप लेकर सारी दुनिया को बचाया था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गुंजा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ माँ दुर्गा के उन 9 रूपों की पूरी कहानी, जिससे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और दिल में एक अजीब सी शक्ति महसूस होगी। लेकिन इससे पहले कि हम माँ के 9 रूपों की बात करें, आइए जानते हैं कि आखिर माँ दुर्गा की पूजा क्यों करते हैं हम। देखिए दोस्तों, जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले हम किसे पुकारते हैं? माँ को। क्यों? क्योंकि माँ का प्रेम बिना शर्त के होता है। वैसे ही माँ दुर्गा हमारी जगत माता है, सबकी माँ है। जब भी इस संसार में कोई संकट आता है, जब भी बुराई हावी होने लगती है, तो माँ दुर्गा अपने अलग अलग रूप लेकर आती है। आपने सभी सोचा है कि घर की माँ कैसी होती है? जब बच्चा बीमार होता है तो माँ डॉक्टर बन जाती है। जब बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है तो माँ टीचर बन जाती है। जब बच्चा डरता है तो माँ उसकी ढाल बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही माँ दुर्गा भी हमारी जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदलती हैं। कभी शांत कब माँ बनकर, कभी क्रोधित माँ बनकर, कभी करुणामयी माँ बनकर। इसलिए तो कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, यानी जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है। अब आप पूछेंगे कि 9 दिन ही क्यों मानते हैं नवरात्रि? 7 दिन क्यों नहीं? 10 दिन क्यों नहीं? बिल्कुल 9 ही दिन क्यों? दोस्तों, इसके पीछे बहुत गहरी बात है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इंसान ने 9 गुण होते हैं, 9 कमजोरियां होती है और 9 तरह की मुसीबतें आती है जिंदगी में। पहला गुण सत्य, यानी सच्चाई। पहली कमजोरी झूठ बोलना। दूसरा गुण रजस, यानी कर्म करना। तीसरी कमजोरी आलस करना। तीसरा गुण तमस, यानी शांत। तीसरी कमजोरी गुस्सा करना। ऐसे ही 9 गुण और 9 बुराइयां हैं और माँ दुर्गा हर रूप में हमारी एक एक बुराई दूर होती है और एक एक अच्छाई आती है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि यह 9 दिन का मतलब सिर्फ 9 दिन पूजा करना नहीं है, बल्कि पूरी साल भर जब भी कोई परेशानी आए तो माँ के उस रूप को याद करना है जो उस परेशानी में हमारी मदद कर सकती है। यही है नवरात्रि का असली मतलब। 9 रातों में अपनी 9 बुराइयों को खत्म करें, 9 अच्छाइयों को अपनाएं। अब आइए एक एक करके समझते हैं माँ के इन 9 पवित्र रूपों को। पहले दिन माता शैलपुत्री। शैल का मतलब पहाड़, पुत्री का मतलब बेटी, यानी पहाड़ की बेटी। यह वही पार्वती माता है जिन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली बात यह है कि माँ के हाथ में त्रिशूल क्यों है और दूसरे हाथ में कमल क्यों है? त्रिशूल का मतलब है 3 गुणों का काबू, सत्य, रजस, तमस। और कमल का मतलब है पवित्रता। पवित्रता यानी जो भी इंसान अपने 3 गुणों को संतुलित करता है, वह कमल की तरह पवित्र हो जाता है। और माँ का वाहन नंदी बैल, जो धैर्य का प्रतीक है। मतलब जिंदगी में जो भी मुसीबत आए, धैर्य रखकर सामना करना चाहिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का रूप। ब्रह्मचारिणी यानी तप करने वाली, साधना करने वाली। देखिए, माँ के हाथ में जपमाला है और कमंडल है। लेकिन आपको पता है कि तपस्या किसके लिए की माँ ने? भगवान शिव को पाने के लिए।
हजारों साल तक कठिन तपस्या, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए। यहाँ हमें क्या सिखावना मिलती है कि अगर सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा, माथे पर चांद की तरह घंटी, इसलिए नाम चंद्र घंटा। लेकिन यह सिर्फ सजावट नहीं है दोस्तों, यह घंटी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई दुष्ट राक्षस, बुरी शक्ति किसी भक्त को परेशान करती है तो इस घंटी की मधुर आवाज सुनकर वह बस डर के मारे भाग जाते हैं। यह शिखावन है कि जिंदगी में डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर को भगाने के लिए माँ चंद्र घंटा जैसे साहस की जरूरत है। चौथे दिन माँ कुष्मांडाएं, सबसे अनोखा रूप। आपको पता है उन्होंने क्या किया था? अपनी हंसी से, अपनी मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड बनाया था। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक मुस्कान से सारी सृष्टि का जन्म हुआ। इसलिए कहते हैं हंसो और हंसाओ, क्योंकि हंसी में इतनी शक्ति है कि नई दुनिया बन सकती है। अमृत का मतलब अमरता, खुशी, शक्ति। जो भी सच्चे दिल से माँ कुष्मांडाएं की पूजा करती है उसके घर में अमृत जैसी खुशी आती है। पांचवें दिन का स्कंद माता, स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान, माता यानी माँ, गोद में अपने छोटे बेटे कार्तिकेय को बैठाकर कमल के फूल पर बैठी हुई है माँ। यहाँ सबसे भावुक बात यह है कि भगवान कार्तिकेय तो देवताओं के सेनापति हैं, बहुत बलशाली हैं, फिर भी माँ के गोद में बैठे हुए हैं। इससे क्या पता चलता है कि कितना भी बड़ा इंसान हो जाए, माँ के लिए हमेशा बच्चा ही रहता है और माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। छठे दिन का कात्यायनी, सबसे वीर रूप। जब धरती पर महिषासुर नाम का राक्षस बहुत अत्याचार कर रहा था, तभी महिषा कात्यायनी की तपस्या से माँ कात्यायनी का जन्म हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कात्यायनी सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। इनका स्वरूप देखकर ही दुष्ट डर जाते हैं। यहाँ सिखावन है कि न्याय के लिए लड़ना पड़े तो माँ कात्यायनी की तरह निडर होकर लड़ना चाहिए। बुराई के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। सातवें दिन का काल रात्रि, सबसे भयानक रूप। काले रंग का शरीर, बिखरे हुए बाल, 3 आंखें, 4 हाथ और गधे की सवारी। देखिए दोस्तों, देखने में डरावना लगता है लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। माँ का काल रात्रि केवल बुराई से डरती है, भक्तों के लिए तो सबसे प्यार करने वाली माँ है। काल का मतलब समय, रात्रि का मतलब अंधकार, यानी समय के अंधकार को मिटाने वाली, बुरी वक्त को दूर भगाने वाली माँ। आठवें दिन का महागौरी, बिल्कुल सफेद रूप, दूध जैसा गोरा रंग, शंख, चंद्रमा और हिमालय जैसी सफेद। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ रंग नहीं है, यह पवित्रता का प्रतीक है। सबसे अनोखी बात यह है कि माँ महागौरी सफेद बैल की सवारी करती है। सफेद बैल मतलब धैर्य, सच्चाई, न्याय। जो भी सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करते हैं उसके सारे पाप धुल जाते हैं, मन साफ हो जाता है और जिंदगी में शांति आ जाती है। और आखिर में 9वें दिन सिद्धिदात्री, सबसे महत्वपूर्ण रूप। क्योंकि सिद्धिदात्री मतलब सभी सिद्धियां देने वाली। 8वें सिद्धियां है, 9 निधियां, और बस सब कुछ सिद्धिदात्री के हाथ में है। सबसे खास बात यह है कि स्वयं भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके धैर्य नारी स्वरूप रूप पाया था।
देखिए दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं है, हमारी जिंदगी का आधार है, हमारे संस्कारों की नींव है। जब हम परेशान होते हैं तो शैलपुत्री माँ की तरह पहाड़ जैसी मजबूती चाहिए। जब कुछ पाना होता है तो ब्रह्मचारिणी माँ की तरह तपस्या करनी पड़ती है। जब डर लगता है तो चंद्रघंटा माँ जैसा साहस दिखाना पड़ता है। जब उदासी आती है तो कुसुमंडाए माँ की तरह मुस्कुराना पड़ता है। जब अकेलापन लगता है तो स्कंद माता की तरह माँ का प्यार याद करना पड़ता है। जब अन्याय होता है तो काल कात्यायनी माँ की तरह लड़ना पड़ता है। जब बुरा वक्त आता है तो काल रात्रि माँ की तरह हिम्मत दिखाना पड़ता है। जब मन गंदा हो जाता है तो महागौरी माँ की तरह पवित्र बनना पड़ता है। और जब सफलता चाहिए तो सिद्धिदात्री माँ की से आशीर्वाद मांगना पड़ता है। माँ कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस जरूरत है सच्चे दिल की पुकारने की, जरूरत है सिद्ध मन से प्रार्थना करने की। नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी जीने की तरीका है। हर दिन माँ के इस किसी ना किसी रूप को अपने अंदर आना है, अपनी जिंदगी में उतारना है। जब कुछ पाना होता है तो ब्रह्मचारिणी माँ की तरह मेहनत करना पड़ता है। जब डर लगता है तो चंद्रघंटा माँ के जैसा साहस दिखाना पड़ता है। जब परेशानी आती है तो काल रात्रि माँ की तरह हिम्मत दिखाना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करके दूसरे को भी माँ के प्रेम से जोड़िए और कमेंट में जरूर बताइए कि माँ का कौन सा रूप आपको सबसे प्रिय लगता है और क्यों। जय माता दी, जय माता माँ दुर्गा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छूने वाली कहानी के साथ। अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखिए। माँ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय माता दी।